वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 41 करेंगे इंग्लिश की, जो 16 दिसंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यह कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में भी हम चैप्टर पढ़ेंगे एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, राग जिससे ट्री ब्लूम हुआ। ब्लूम मतलब उस पर फूल पत्तियाँ लग गई। स्टोरी सो फार, अब तक की कहानी के बारे में देख लेते हैं। द डॉग लेड द ओल्ड कपल टू अ पाइल ऑफ गोल्ड, जो डॉग था, कुत्ता था, उसने उस बूढ़े कपल को, बूढ़े पति पत्नी को एक सोने के खजाने तक पहुंचा दिया। द नेबर्स ट्राई टू फाइंड द गोल्ड इन द सेम मैनर, जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने भी इसी तरीके से खजाना खोजने का ट्राई किया। बट दे कुडंट, पर उन्हें नहीं मिल पाया। दे किल्ड द डॉग, इसलिए उन्होंने उस कुत्ते को मार दिया। द डॉग स्पिरिट वंस अगेन गाइडेड द गुड ओल्ड कपल बाय अपीयरिंग इन हिज ड्रीम एंड लेड देम टू मेकिंग गोल्ड बाय मेकिंग अ मिल एंड मोटर फ्रॉम द ट्री। जो उस कुत्ते की आत्मा थी, उन्होंने जो अच्छे वाले कपल थे, जो अच्छे वाले बूढ़े कपल थे, उसके मालिक थे कुत्ते के, उसके सपने में फिर से आया और उसको फिर से सोना कैसे बनाएंगे, एक मिल और मोटर से, जो ट्री से बनाई गई होगी, जो पेड़ था उससे कैसे बनाएंगे, ये सब उसने बताया, जिससे वो दोबारा से हुए। तो इसी में हम देखते हैं आगे क्या बताया गया है। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being grounded. अब envious का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या, जो ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है। इसमें बताया गया था जो दूसरे नेबर थे उनके गुड़ कपल के। पीप का मतलब होता है झांकना। उन्होंने अपनी विंडो से झांका और कैसे बॉयल्ड बीन्स वर बीन ग्राउंडेड, जो बीन्स थे, जो उबाले हुए बीन्स थे, वो कैसे ग्राउंड कर रहे थे वो। Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. वो कहती है, वो खुश होकर बोलते हैं गुडी मी, अरे वाह। क्राइड द ओल्ड हैग, हैग मतलब चुड़ैल, जो वो दुष्ट पति पत्नी थे वो देख रहे थे ना ऐसे, उनके लिए वो बोलती है एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग, उसने जैसे ही देखा कि जो सॉस है वो गोल्ड में तब्दील हो रहा है। और कब तक? जब तक वो मिल पूरी सोने से नहीं भर गई। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, तो जो बूढ़े औरत और आदमी थे वो दोबारा से, जो कुत्ते के बूढ़े औरत और आदमी थे मालिक, वो दोबारा से रिच हो गए। The next day, the stinky and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. अगले दिन क्या हुआ? स्टिंकी मतलब जो कंजूस और विक्ड मतलब चुड़ैल, जो नेबर थे उनके, उन्होंने उनसे वो मोटर और मैजिक मिल ले ली। मोटर क्या होता है? जो ओखली टाइप होती है, और मिल है जिससे वो पीस रहे थे। दे फिल्ड वन विद द बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, उन्होंने उनमें से एक को तो भर दिया चावल से, उबले हुए चावल से, और दूसरे को भर दिया बीन से, फलियों से। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, उसके बाद जो बूढ़ा आदमी था उसने पाउंड मतलब एक तरीके से प्रेशर लगाना, जिससे राइस जो को पीसने के लिए, और जो बूढ़ी औरत थी उसने ग्राइंड करना स्टार्ट किया, पीसना स्टार्ट किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्नड इनटू ए फॉल मास ऑफ वार्म, बट पहले ही, जैसे उन्होंने पहले ही वो चोट मारी उसको पीसने के लिए, जो पेस्ट्री और सॉस था वो टर्न, वो हो गया कन्वर्ट, मतलब कीड़े मकोड़ों की गंदगी में, स्मेल में, गंदी स्मेल में कन्वर्ट हो गया। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मिल इनटू द पीसेस टू यूज अ फायरवुड, उन दोनों इससे इतना गुस्सा हुए कि जो वो मिल थी जिससे पीसने का काम हो रहा था, वो पेस्ट्री बनाने के लिए, उसने उनको काट दिया और एज ए लकड़ी के ईंधन में रूप में जला दिया। अब हमें करना है मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर्स। ये पिक्चर्स दी गई है, कुछ वर्ड हैं, ये उसके मीनिंग दिए हुए हैं। जैसे एनवीएस का मतलब मैंने बताया था, ईर्ष्या जो करता है, जेलस जो होता है, ये रहा। तो ईर्ष्या कौन कर रहा है इनमें से? ये कर रहा है ईर्ष्या। फिर है फायरवुड, फायरवुड क्या होता है? बताया था, लकड़ी ईंधन के लिए, वुड यूज्ड फॉर फ्यूल, ये रही आपकी। तो इसको यहाँ मैच कर देंगे। फिर है विक्ड, एविल और मॉरली रॉन्ग, विक्ड मतलब चुड़ैल, तो ये देखिए चुड़ैल टाइप की फ़ोटो है, तो इसको इससे कर देंगे मैच। फिर है वॉर्म्स, वॉर्म्स क्या होता है? क्रीपिंग इंसेक्ट, जो कीड़े वगैरह होते हैं चलने वाले, तो इसको मैच कर देंगे इससे। फिर सेकंड क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर।
देखते हैं, पैसेज हमने पढ़ लिया, अब आंसर देख लेते हैं। व्हाट डिड द एनवियस नेबर सी व्हेन शी पिप्ड एट द विंडो। उस ईर्ष्यालु जो नेबर थे उसको क्या दिखा जब उसने उस विंडो में से ध्यान देखा। पिप्ड मतलब होता है देखना। उन्होंने कुत्ता देखा, शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड देखा, सोना चमकता हुआ देखा, फाउल मास ऑफ वर्म देखा, गंदी जो कीड़े थे वो देखे, या वुड देखा लकड़ी। तो उन्होंने देखा था जब भी गुडी वन निकला था उसके मुंह से, उन्होंने सोना देखा था, तो यहाँ आ जाएगा बी। फिर देन सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड द एनवियस नेबर चॉप द मिल इनटू पीसेस। जो एनवियस नेबर थे, ईर्ष्यालु जो पड़ोसी थे, उन्होंने उस मिल को क्यों चॉप कर दिया। तो क्यों किया? बिकॉज इट वॉज ब्रोकन, क्योंकि वो टूटी हुई थी। नहीं, बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू ए फॉल मास ऑफ वर्म। नहीं, और क्या है? बिकॉज इट डिड, ये सेकंड का मतलब हो गया क्योंकि उन्होंने पेस्ट्री और सॉस फॉल मास ऑफ वर्म में नहीं कन्वर्ट हुई इसलिए। या बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू मास ऑफ गोल्ड, क्योंकि पेस्ट्री और सॉस गोल्ड में नहीं कन्वर्ट हुई इसलिए। या बिकॉज दे वांटेड फायरवुड, क्योंकि उनको आग जलाने के लिए ईंधन चाहिए था इसलिए। तो किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि वो सोने में नहीं कन्वर्ट हुआ जो उनका पेस्ट्री और सॉस था। तो यहाँ सी आएगा। ये ध्यान देना, डिड नॉट है बी में, कभी अगर डिड नॉट नहीं होता तो बी आ जाता, तो इसलिए यहाँ सी हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।